आज 4 फरवरी है और हम धुंध छाया हुआ है और मैं वॉक के लिए बाहर जा रहा हूँ और ये आवाज़ जो आ रही है ये एक घर के बाहर से, ये उन सफाई कर्मियों की है जो सुबह 4 बजे जागकर आपके शहर को, आपके देश को साफ करते हैं। ये देखिए भाइयों ने कितना अच्छा हमारे उठने से पहले पूरे शहर को साफ कर दिया। इनका हम आभारी हैं, बहुत कृतज्ञ हैं कि इनकी वजह से हमें सफाई मिलती है। और ये इतनी मेहनत से इस ठंड में, और देखिए बिना स्वेटर के, आपने स्वेटर क्यों नहीं पहन रखा? स्वेटर क्यों नहीं पहन रखा आपने? ठंड नहीं लग रही आपको? नहीं, ठंड तो लग रही है बाबूजी, मगर करना पड़ता है। तो देखिए इनकी आप मेहनत देखिए। घर से बाहर ये खाइए आप, 2 खजूर हैं, ये प्रसाद के रूप में लीजिए, ठीक है। और ये रही, आप किस टाइम निकलते हैं सुबह? मैं सवेरे 6 बजे करीब 6 बजे निकल जाते हैं। 5:30 6। और अपना पूरा काफ़ी एरिया आप करते होंगे। हाँ, कितना? कम से कम यहाँ से लगा के सीधी गली, अच्छा, रेल की पटरी के एंड तक, अच्छा। सैंड माउंटेन तक आ जाओ घूम के। तो कितने, पूरे शहर में कितने सफाई कर्मी होंगे? हैं परमानेंट होंगे 100-150 आदमी। अच्छा, तो ये आप लोगों की देखिए कितना साफ कर दिया है। लेकिन ये हम लोगों का भी, नागरिकों का भी फ़र्ज़ होता है कि इतनी आसानी से हम कुछ भी गंदगी को वहीं सड़क पे फेंक देते हैं, ठीक है। और हमें भी साफ़ रखना चाहिए सबको। जो है कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं और हम आपके आभारी हैं बहुत। भाईजान आपका नाम क्या है? वो नाम है, हाँ, तोता राम। नाम भी आपका इतना अच्छा है, तोता राम। वाकई तोता जितना खूबसूरत होता है, कितना अच्छा जान वो लगता है, वैसे ही आप मुझे लगे बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आप सभी सफाई कर्मियों का। चलिए, 4 फरवरी है और आज भी कोहरा और ठंड है। देखिए जब भी पहाड़ों पे ठंड बढ़ती है, बर्फ गिरता है, तो उसका असर प्लेन्स में भी पड़ता है और इस तरह का कोहरा और ठंड, शीतलहर बढ़ जाती है। ये देखें सामने बिल्कुल विजिबिलिटी कम है, कोहरा छाया हुआ है, पहाड़ों पे बर्फ गिर रही है और प्लेन्स पर शीतलहर है। ये रास्ते में चारा कट रहा था। इस तरह से सुबह के वक्त भैंसों के और गायों के लिए किसान चारा काटते हैं, गांव में भी और शहर में भी। पर भी सफाई का कार्य चल रहा है। और वो चारा जो है वो पहले हाथ से कटता था, कुट्टी बोलते हैं उसको। कुट्टी काटने से एक्सरसाइज भी है बहुत अच्छी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था तो ये लोग अब मशीन से भी, उसका इंजन से भी काटते हैं। प्रोसेस वही है, अगर इंजन नहीं होता है तो हाथ से कुट्टी कटती है और वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कोहरा देखें बहुत है, ठंड भी बहुत है। 4 फरवरी आ गई है
लेकिन पहाड़ों में बर्फ़ जब भी गिरता है प्लेन्स में ठंड बढ़ जाती है। लेकिन फुलवारी खिलने लगी है और मैंने आपको पहले भी पौधे दिखाए थे। नुमाइश की तैयारी हो रही है और इस पूरे एरिया में यहाँ फूल ही फूल होंगे अब से 20-25 दिन बाद नुमाइश के दौरान। प्रदर्शनी स्थल है और जब नुमाइश नहीं होती है तो लोग यहाँ पर वॉक करते हैं। और ये करीब 150 साल पुराना गेट है। और ये हम गांधी पार्क आ गए हैं। यहाँ ये बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं, बंगी जंपिंग के। सामने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी हुई है, स्थापित है। और महात्मा गांधी पार्क में संत श्री विवेकानंद जी की प्रतिमा की स्थापना वर्ष 2015-16 में हुई। बहुत महान संत थे और अगर हम इन्हें फॉलो करें, उनकी बातों को, तो बहुत हमें ज्ञान मिल सकता है, विजडम मिल सकती है। ये सामने पार्क है, जिम है और चारों तरफ कोहरा है। लोग भी कोहरे में कम आते हैं ठंड की वजह से। ये देखिए पुराने पेड़ हैं। पेड़ जो हैं, आप कितनी भी सुंदर जगह बना लें, कहीं पर भी रह लें, अगर पेड़ नहीं है तो वो जगह वीराना सा ही लगता है, उसमें वो खूबसूरती नहीं आ सकती जो पेड़ों से पैदा होती है। आज रात मुझे एक ख्वाब आया और ख्वाब भी अब जो है नॉर्मल ख्वाब नहीं आते, बल्कि वो भी लेज़र, वो भी टेक्निकल हो गए हैं और मॉडर्न हो गए हैं। दरअसल ख्वाब के लिए लोगों की अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कुछ बताते हैं, और साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वो जो हम दिन भर देखते हैं, सोचते हैं, वही ख्वाब के रूप में हमें दिख जाते हैं। ख्वाब में इंसान को ऐसा ही लगता है जैसे सच में हो रहा हो। तो आज मुझे ख्वाब आया और उससे अचानक मेरी आँख तो नहीं खुली, लेकिन बगल में मुझे जो सो रहे थे उन्होंने उठाया और जगाया, क्योंकि शायद मेरी कुछ आवाज़ वगैरह निकल रही थी। थोड़ा बहुत मुझे ख्वाब याद है, उसमें ऐसा ही दिख रहा था जैसे कोई लेज़र से हमला कर रहा है। अब देखिए, तो लेज़र तो हम मॉडर्न युग की ही देन है, इससे पहले तो लेज़र होती नहीं थी। तो ये बात है। और ख्वाब भी अजीब व गरीब तरह के होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। जो है एक ख्वाब तो इतना मुझे आया कि मैं मतलब सोचूं तो वो एक उपन्यास बन सकता है, एक फिल्म का हिस्सा बन सकता है। वो अजीब व गरीब ख्वाब था, लेकिन वो ख्वाब की मीनिंग मैंने जब लोगों से पूछी तो वो मुझे अच्छी बताई। और वाकई में उस मीनिंग का जो उसका जो मतलब निकलता था वही हुआ।
जो है, जो इंटरप्रिटेशन था उस ख्वाब का, अच्छा इंटरप्रिटेशन, तो वही हुआ भी। तो ख्वाबों में बहुत कुछ छुपा होता है राज से, ये जो हम नहीं जानते, लेकिन हमें उसको हमेशा अच्छी तरह इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आप परेशान भी हो सकते हैं, विचलित भी हो सकते हैं। तो आप कैसा ही ख्वाब देखें, उसका इंटरप्रिटेशन अच्छा ही करिए, तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा और आपके सबकॉन्शियस में, आपके दिमाग में वो पॉजिटिव ही कुछ ना कुछ डालेगा। ये मेरी राय है आपके लिए। कुछ बच्चे आए हुए हैं, कुछ बना रहे हैं रील्स। आजकल हर आदमी मोबाइल पर है, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं अपने मोबाइल से, और ये मोबाइल की दुनिया बन चुकी है। हम अपने रिश्ते भी मोबाइल से ढूंढ रहे हैं आजकल, और मिलते हैं लोगों को, जो है। देखिए बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है, मोबाइल आजकल की ज़रूरत है, हर किसी को रखना चाहिए। और आप किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका पेंसिल हो या कुछ भी हो, उसका आप अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गलत भी। तो कोशिश ये करें कि अच्छा इस्तेमाल हो, कुछ सीखें आप उससे, कुछ लर्न करें। आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी किताबें पढ़ सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसका यूज़ किसी भी चीज़ की तरह उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो वॉक हमारी लगभग पूरी हो गई, अब हम घर जाएंगे, फिर वहाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा जिम में एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत अच्छा जिम है यहाँ का।